When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. आपने गुड्डी फिल्म देखी है? गुड्डी फिल्म में एक सीन है जब असेंबली हॉल दिखाया है और सुबह की प्रेयर हो रही होती है, असेंबली हो रही होती है, तो उसमें एक दुआ कराई जाती है, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। इस दुआ का मतलब मालूम है आपको? इसमें खुदा से अपने नफ्स, अपनी कमज़ोरी और अपनी उलझन पर काबू पाने की दुआ की गई है। ये जो विक्ट्री है, जो जीत है, किसी और पर गलबा पाने की नहीं है कि हम उसको हरा देंगे, फलाने पे हम उनको अपने कंट्रोल में कर लेंगे, नहीं, बल्कि अपने ही अंदर के डर, अपने गुस्से, गुरूर और बेचैनी पर काबू पाने की दुआ है। मन विजय करे का मतलब है कि सोच भटकने के बजाय संभल जाए, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। जय यानी फतेह हासिल करना। तो ये याद दिलाता है कि असली फ़तेह बाहरी मुकाबले में नहीं है, बल्कि सेल्फ मास्टरी में होती है। आप अपने ऊपर फ़तेह हासिल कर लें, आपके लिए और तमाम जो बैटल्स हैं ज़िंदगी के, उन्हें जीतना, उन्हें फ़ाइट करना, उनका मुकाबला करना आसान हो जाएगा। तो हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। दुआ। नए साल की पहली बात शायद इसी वर्ड से होनी चाहिए, दुआ से। द क्विंट पर शुरू हो गया है उर्दू नामा। मेरा नाम है फबीहा सैयद। आज दुआ करेंगे, आज दुआ वर्ड पे बात करेंगे, उस पे फोकस करेंगे, क्योंकि ये है आज का थीम। दुआ का आम मतलब हम प्रेयर के तौर पे समझते हैं, लेकिन शायरी में आप देखेंगे दुआ का मतलब सिर्फ मांगना नहीं होता है, खुदा को पुकारने का एक्ट है दुआ। ये जो वर्ड है दुआ, अरबिक के एक रूट वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है टू कॉल, यानी खुदा को पुकारना। इस साल की शुरुआत हम दुआ से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हर अच्छे और नए काम की शुरुआत दुआ से ही करनी चाहिए। तो मोमिन खान मोमिन की दुआ के साथ स्टार्ट करते हैं। नहीं, वो दुआ नहीं कर रहे हैं, वो दुआ का जिक्र कर रहे हैं कि उनकी दुआ इतनी जिंक्स्ड है कि वो जो भी मांगते हैं उसका उलट हो जाता है। तो शेर ऐसे है कि मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की। गौर कीजिएगा, हिजरे यार बोल रहे हैं, वसले यार नहीं कह रहे, जो कि फैंटेसी होती है अमूमन शायरों की कि विसाल हो जाए जी महबूब से। और हिजर जो है वो विलन होता है। हिजर यानी जुदाई, दूरी, सेपरेशन। विसाल, वस्ल, यूनियन। तो शेर क्या है? मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। ये शेर आप पहली दफा अगर सुनेंगे तो अटपटा सा लगेगा कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि शायर यहाँ पे जुदाई की दुआ मांग रहा है, सेपरेशन की दुआ मांग रहा है। इट डज नॉट मीन मिलन, इट डज नॉट मीन विसाल ना। तो इसमें जो शायर है उसका आइडिया ये है कि दुआ और उसका असर यानी कबूलियत उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं की है। इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो इनवर्स रिलेशनशिप में दुआ और असर हैं आपस में, यानी जो चीज़ शायर दिल से चाहता है उसकी दुआ वो करता है, अक्सर पूरी नहीं होती है, और अगर दुआ पूरी हो जाएगी तो शायद वो इमोशनल स्टेट ख़त्म हो जाएगी जहाँ से डिज़ायर पैदा होती है। इसलिए जब वो कहते हैं कि मांगा करेंगे अब से दुआ हिजरे यार की, तो एक बहुत ही इनोसेंट सी बात है ये, लेकिन इसके अंदर एक तरह का रेजिग्नेशन छुपा हुआ है कि मुझे अब समझ आ गया कि मेरी दुआ और उसका नतीजा अक्सर उल्टा ही निकलता है। तो चलो उल्टा मांग लेते हैं, जो नहीं चाहिए वो मांग लेते हैं, शायद फिर वो मिल जाए जो हमको चाहिए। तो वो रीज़न फिर देते हैं कि आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ। आ गया ना समझ आपके? इट्स वेरी क्यूट। अब आते हैं मिर्ज़ा गालिब पर। आपसे प्रॉमिस किया था हमने मिर्ज़ा गालिब स्पेशल जो एपिसोड बनाया था कि कुछ ना कुछ मिर्ज़ा गालिब का आपको हम ज़रूर सुनाएंगे हर एपिसोड में। कोशिश यही रहेगी। तो आज मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है कि जान तुम पर निसार करता हूँ,
मैं नहीं जानता दुआ क्या है। ये शेर समझ आता है आपके? सुना तो कई बार है ना। देखिए, इंस्टेड ऑफ डूइंग दुआ एंड प्रेइंग फॉर योर वेल बीइंग एंड वेटिंग टू सी व्हाट हैपन्स, शायर ये कह रहा है अपने महबूब से मुखातिब है, वो कह रहा है कि आई चूज टू प्लेस माई एंटायर सेल्फ एट योर डिस्पोजल हियर एंड नाउ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो शायर है ही इज़ डीपली अवेयर ऑफ हाउ द दुआ वर्क्स। वो नकार नहीं रहे हैं दुआ को, ही इज सेइंग आई एम डीपली अवेयर ऑफ हाउ द दुआ वर्क्स। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अगर डिसमिसल होता यहाँ पे, रिजेक्ट करते दुआ के आइडिया को, तो क्या हो सकता था कि मैं नहीं जानता दुआ क्यों है। जब कुछ समझ नहीं आता ना किसी चीज़ का एग्जिस्टेंस क्यों है, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दिस थिंग एग्जिस्ट्स। जो लोग शादी का कॉन्सेप्ट नहीं मानते हैं वो ये कहते हैं ना कि आई डोंट अंडरस्टैंड, यू नो, ये क्यों है, ये इंस्टीट्यूशन क्यों है। घर में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, तो यही बोलेंगे ना, आप भाई समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्यों है। तो वही यहाँ पे शायर कहता है कि मैं नहीं जानता दुआ क्या है। कि गालिब इज नॉट सेइंग आई वांट टू कंट्रोल योर हैप्पीनेस, ही इज नॉट टॉकिंग टू हिज बिलवड एज इफ, यू नो, जान तुम पर निसार करता हूँ, सो आई विल टेक केयर ऑफ यू एंड आई विल। ही इज नॉट सेइंग दिस इन अ वेरी पोजेसिव और माइक्रो मैनेजरियल सेंस कि जान तुम पर निसार करता हूँ, तुम्हारी खुशी कि तुम ठीक रहो, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट दुआ। ही डज नॉट मीन दैट एट ऑल ऑफ दिस जो भी मैंने बोला, ही डजंट मीन दैट एट ऑल। शायर यहाँ महबूब से कहता है कि आई डोंट वॉन्ट टू आउटसोर्स योर वेल बीइंग टू समथिंग दैट टेक्स टाइम और समथिंग दैट इज अनसर्टन, यानी कि दुआ ऑफ कोर्स। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। दुआ का इकोसिस्टम जब खुदा से मांगा जाता है, यू आस्क, यू वेट, यू होप एंड देन यू एक्सेप्ट अनसर्टनिटी विद ग्रेस। दुआ का यही स्ट्रक्चर है मोटा मोटा। दूसरा इकोसिस्टम है निसार करने का, अपने आप को निछावर करने का, सैक्रिफाइस करने का ऑन समथिंग, फॉर अ यू नो हायर पर्पस और एनीथिंग। इन दिस केस दिस इज यू नो शायर का महबूब, ही और एनीबडी हु इज यू नो that much in love, they offer themselves fully और immediately बगैर किसी तरह की negotiation के। तो यहाँ गालिब का इमोशनल लॉजिक आता है। दुआ इन्वॉल्व्स पेशेंस, दुआ इन्वॉल्व्स हर तरह का सरेंडर, दुआ इन्वॉल्व्स रिस्क, और शायद इसीलिए अनसर्टेनिटी पे ही आंखें बंद करके यकीन कर देना, उसी को अकीदा कहते हैं। तो गालिब यही कह रहे हैं भाई मेरे अंदर नहीं है इतनी सहन, आई एम दैट ऑर्डिनरी इंसान, आई एम इम्पेशेंट, मुझ में इस वेटिंग गेम का टेम्परामेंट है ही नहीं, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। दिस इज़ नॉट अ लैक ऑफ फेथ इन गॉड, नॉट एट ऑल, बट द वे ही सेज इट लुक्स लाइक ही इज डिसमिसिंग इट। इट्स एक्चुअली अ लैक ऑफ टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी, जिसको बहुत क्लियरली बोल रहे हैं मैं नहीं जानता दुआ क्या है। So when you say I don't have the patience or wisdom to deal with the whole ecosystem of faith and dua, I cannot guarantee your happiness, right? But I can guarantee my offering, कि मैं जो ऑफ़र कर रहा हूँ वो बहुत ऑनेस्ट है, मोहब्बत है वही मेरी। दिस इज़ ऑल आई हैव, दिस इज़ ऑल आई एम। जान तुम पर निसार करता हूँ, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। अब मिर्ज़ा गालिब के शेर के बाद और इस शेर के बरअक्स टोटल ऑपोजिट मुनव्वर राना का शेर है। गालिब दुआ से पहले ही रुक जाते हैं उससे इंटिमिडेट होकर, लेकिन मुनव्वर राना खुद दुआ भी नहीं करते हैं, किसी और की हुई दुआ के ऊपर एकदम कॉन्फिडेंट हैं। ही नोज दैट इट इज़ बीइंग आंसर्ड। इसमें शायर का अकीदा, जो फेथ है शायर का, वो उसकी माँ के साथ जो रिश्ता है उसके ज़रिए दिखाया गया है। लिखते हैं, अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। बहुत खूबसूरत शेर है। मुनव्वर राना इस शेर में कोई डाउट नहीं रख रहे हैं कि अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये उम्मीद नहीं है, ये यकीन है। वो ये नहीं कह रहे कि शायद माँ की दुआ काम करेगी, वो कह रहे हैं माँ जिंदा है, दुआ काम कर रही है, इसका नतीजा तय है, आई एम प्रोटेक्टेड। दूसरी लाइन उस यकीन को और कॉन्क्रीट कर देती है, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। यहाँ दुआ कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया नहीं है, माँ की दुआ है और उसकी हकीकत ये है कि ये बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित महफूज फील करते हैं। उसकी ताकत पर शायर को कोई शक ही नहीं है। जैसे कह रहे हूँ मैं अकेला बाहर नहीं निकलता हूँ, मेरे साथ मेरी माँ की दुआएं मेरी हिफाजत में चल रही होती हैं। मिर्ज़ा गालिब की जो भी बात की थी, उनका जो शेर था, उनके यहाँ दुआ वेटिंग का नाम है, दुआ टेस्ट का नाम है, एक और तरह के फेथ का नाम है।
जो शायर खुद एक्सेप्ट करता है, एडमिट करता है कि मैं नहीं जानता दुआ क्या है। यहाँ दुआ गारंटी है। गालिब में अनसर्टनिटी थी, मुनव्वर राना में पूरा भरोसा है। शेर में दुआ मांगी नहीं जा रही है, दुआ गार्ड कर रही है। और शायर उस गार्ड, वो जो सिक्योरिटी गार्ड उनके साथ चल रहा है, जो दुआ है उनकी माँ की, उस पर उन्हें पूरा यकीन है। अर्थात माँ के दिल से निकली दुआ कभी रद्द नहीं होती है। और जैसे माएँ दुआएं करती हैं, बाप भी वैसी दुआएं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। कैफी आज़मी की आप ये क़िता सुनिए, अपनी बेटी के उनके जन्मदिन पर उन्होंने ये लिखी थी कि अब और क्या तेरा बीमार बाप देगा तुझे, अब और क्या तेरा बीमार बाप देगा तुझे, बस एक दुआ कि खुदा तुझको कामयाब करे। वो टांग दे तेरे आंचल में चांद और तारे, तू अपने वास्ते जिसको भी इंतखाब करे। अब और क्या तेरा बीमार बाप देगा तुझे। ये पहली ही लाइन जो है वो रियलिटी से शुरू होती है। बाप बीमार है, कमज़ोर है, देने को कुछ टैंजिबल नहीं है उसके पास। और फिर बाप खुद ही जवाब देता है, बस एक दुआ है कि खुदा तुझको कामयाब करे। जो खुद नहीं दे सकता वो दुआ के हवाले कर देता है ये बाप। ये दुआ भी कोई अनसर्टन विश नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का ट्रांसफ़र है। जैसे कह रहे हो कि मेरी हद यहीं तक थी बेटा, आगे खुद संभाल लेना, ओके। और फिर एक आती है इमेजरी आगे, वो टांग दे तेरे आंचल में चांद और तारे। उन अपॉर्चुनिटीज़ की दुआ कर रहे हैं जिसकी बेटी को आगे चल के ज़रूरत हो सकती है। तो वो विजडम की दुआ कर रहे हैं कि काश जब वो अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हारे सामने आए तुम उनको देख सको, उनकी कदर कर सको और उसकी बिना पर अपने फ़ैसले ले सको। ये सारी चीज़ें बाप तो अपने हाथ से नहीं दे सकता ना। ये विजडम, ये इंटेलिजेंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का आना, इनकी तो दुआएं की जा सकती हैं, ये हमारे कंट्रोल में तो नहीं है। एक बाप की ख्वाहिश यही है इसके अंदर, इस शेर में बाप यही ख्वाहिश करता है, दुआ करता है खुदा से कि वो चीज़ें जो अपने हाथ से नहीं दे सकती अपनी बेटी को, वो ज़िंदगी उसके दामन में भर दे। वो टांग दे तेरे आंचल में चांद और तारे। और जो आखिरी लाइन है सब कुछ सील कर देती है, तू अपने वास्ते जिसको भी इंतखाब करे। अब नोटिस कीजिए, बाप अपनी चॉइस इम्पोज नहीं कर रहा है, वो ये भी दुआ में दे रहा है कि तुम्हें अपनी राह खुद चुनने की आज़ादी मिले। गालिब फिर वापस आएंगे एक तरह का एनालिसिस हो रहा है भाई। गालिब के यहाँ दुआ से पहले का एक्शन था जिसे देख के वो डर गए और रुक गए, मैं नहीं जानता दुआ क्या है। फिर मुनव्वर राना के यहाँ जो है वो गारंटी है दुआ की। यहाँ कैफी आज़मी की जो दुआ है वो सिर्फ दुआ है, प्योर दुआ है, जिसके बारे में कोई डाउट नहीं कि है कि नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं कह रहे। फेथ है, ये भी नहीं पता लग पा रहा है इसके अंदर, दैट ही इज श्योर कि हाँ भाई द दुआ विल बी आंसर्ड exactly the way he wants it to be. It's just a simple sweet दुआ invoking खुदा, है ना, and asking and meaning well for one's child. अपनी बेटी के लिए बस वो अच्छी बातें, उसकी ख्वाहिश रख रहे हैं कि मैं एक बीमार थका हुआ बाप हूँ, पॉसिबली एजेड बाप हूँ, सब कुछ दे चुका हूँ, अब दुआ है मेरे पास कि मेरा बच्चा जिम्मेदारी से, समझदारी से अपनी ज़िंदगी जिए। और अगर शेर से हटके अगर हम गौर करें तो अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो मिला है उसकी कदर करना, ये हमारे एवरीडे मिरेकल्स होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं अगर आप रोज़ाना दफ्तर जा रहे हैं बिना टूटे, और अगर टूट भी गए हैं फिर भी हिम्मत बटोर के जा रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे कितने ही थक गए हैं आप, ये मिरेकल नहीं तो और क्या है। तो सब्र शुक्र के साथ आगे बढ़ते हैं, साल की शुरुआत करते हैं। और ये एपिसोड इसीलिए बनाया था, एक रिमाइंडर के तौर पे बनाया था कि जो बीत गया अब वो जैसा था हो चुका है, अब जो आने वाला है आपको खबर नहीं, हमें खबर नहीं कैसा होने वाला है। तो ये साल मुबारक रहे, अच्छा रहे, यही दुआ कीजिए, चलते जाइए, रुकिएगा मत। नहीं, थोड़ा रुक जाइएगा सांस लेने के लिए, फिर उठ जाइएगा। अगले हफ्ते मिलते हैं, खुदा हाफिज़। Ryan Reynolds here from Mint Mobile with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com.